आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो हो जाएं सावधान। बुराई करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। बुराई करने की आदत बिगाड़ देगी आपकी किस्मत। जानने के लिए देखिए कालचक्र। एक कहावत बड़ी मशहूर है, हमेशा बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छता को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। जी हाँ, हमारे आसपास ऑफिस में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि दूसरों की बुराई करना खुद एक बहुत बड़ी बुराई है, जो ना सिर्फ आपको सामाजिक रूप से बर्बाद कर रही है बल्कि बदकिस्मती का भी न्योता दे रही है। दूसरों की बुराई करने की आदत कैसे बिगाड़ेगी आपका फ्यूचर, यही आज बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए पूरे 1 घंटे कालचक्र के साथ। आपका भी कोई सवाल है तो जरूर फोन करें। हमारा फोन नंबर है 012066522411। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 25 जनवरी 2022 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 7:48 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। चित्रा नक्षत्र सुबह 10:55 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग सुबह 9:13 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग शुरू होगा। रवि योग सुबह 10:55 तक ही रहने वाला है। और आज कालाष्टमी है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:53 से 11:13 तक और गुलिक काल दोपहर 12:34 से 1:54 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी बुराई करने की आदत कैसे आपके फ्यूचर को खराब कर सकती है, ये तो हम जरूर जानेंगे पंडित जी से। लेकिन चर्चा को शुरू करें उससे पहले कालचक्र के सभी दर्शकों के लिए खास जानकारी। कल क्योंकि 26 जनवरी है तो हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। तो बिल्कुल याद रखिए इस बात को, कल जरूर मुलाकात होगी। समय में थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह 8:30 बजे फिर से हाजिर होंगे पंडित जी के साथ, ताकि आप जान पाएं अपना भविष्य। चलिए अब चर्चा की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे। पंडित जी, बहुत से लोग बुराई, मजाक उड़ाना, चुगली, जलना, पीठ पीछे बात करना बहुत सारे करते हैं, उसमें मैं भी हो सकती हूँ। ये वाकई में कितना खतरनाक हो सकता है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, रामचरितमानस मानव जीवन का एक जीता जागता संविधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ भी रामचरितमानस में लिखा है, अगर मनुष्य उसका आचरण कर ले और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल ले तो जीवन बहुत दिव्य हो सकता है। उन्होंने उत्तरकांड में लिखा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघनगरीसा। अहिंसा से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। अहिंसा का मतलब हिंसा दुरावो यशस अहिंसा, मतलब किसी के हृदय को जरा सा भी कष्ट मत पहुंचाइए, ये है अहिंसा। और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघनगरीसा। और किसी की निंदा करने से, चुगली करने से ज्यादा और कोई बुरा पाप हो ही नहीं सकता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा के बारे में चर्चा करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। कहते हैं कि पिसुनता, चुगलखोरी आदमी को ले डूबती है और ये राक्षसी स्वभाव का बना देती है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो स्वयं मौन हो जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मौन हो जाना चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ों से ज्योतिष का क्या मतलब है, तो इस विषय पे जान लो कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में किमद्रुम योग होता है। अब आप सोचोगे कि किमद्रुम क्या होता है? हाँ, तो सुनिए,
चंद्रमा के जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उसके आगे और पीछे वाले स्थान में अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है। राहु केतु हो भी तब भी केमद्रुम योग होता है। ये केमद्रुम योग इतना अशुभ योग होता है कि जिसके भी कुंडली में हो जाए, वो चाहे चक्रवर्ती महाराजा धीराज का भी बेटा हो, तो भी उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और बुराइयां आती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग केमद्रुम योग के नाम पर लोगों को बड़ा भयभीत कर देते हैं। केमद्रुम भंग योग भी होता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि चंद्रमा से 7वें, 10वें और 4थे स्थान पर कोई ग्रह हो तो केमद्रुम भंग हो जाता है, कल्पद्रुम योग बन जाता है। कुछ लोग केवल चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह न होने के कारण केमद्रुम योग कह करके और इसकी बुराई और इसके तांडव का वर्णन करते हैं, सामने वाला घबरा जाता है और वो तमाम नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। ऐसे में कहना चाहूंगा केमद्रुम योग होता है, लेकिन केमद्रुम भंग योग भी होता है, कल्पद्रुम योग भी होता है। आप केवल एक पक्ष को देख करके कुछ नहीं बोल सकते, सारे पक्षों का मूल्यांकन करके तब निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक बात जान लीजिए कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो ऐसे लोग दूसरों की बुराई करेंगे, ऐसे लोगों की याददाश्त समय के साथ कमजोर होगी, इनका गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा, धन और परिवार का सुख खत्म हो जाएगा। दूसरों की बुराई करने से कुंडली में शनि और राहु अपना प्रभाव, दूषित प्रभाव बढ़ाने लगते हैं, जिससे थायराइड की समस्या होने लगती है। और जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, क्षय की बीमारी होती है, उनके अंदर भी सबसे ज्यादा दूसरों की चुगली करने की आदत होती है। तुलसीदास जी ने रोग के बारे में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रोग के बारे में लिखा है उत्तरकांड में, मन कुटिलता रोग क्षयी। मन में कुटिलता आएगी तो क्षय का रोग होगा। अगर मन में कुटिलता नहीं आएगी, मन में टेंशन नहीं रहेगा, मन में खुशी रहेगी, तो कभी भी क्षय का रोग नहीं हो सकता है। ऐसा अब विज्ञान का भी मानना है कि ये काम सिर्फ टेंशन के कारण ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज तक जाने अनजाने में आप किसी की निंदा कर देते थे, तो आज से संकल्प लीजिए कि जो जैसा करेगा उसका फल वो भुगतेगा। हमें किसी की निंदा स्तुति करने से कोई मतलब नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को जारी रखेंगे, बढ़ेंगे राशियों की तरफ, जानेंगे मेष राशि के बारे में, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर यह है कि इस समय तुला राशि में चंद्रदेव विराजमान होकर मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और मेष राशि में धन भाव का स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शनि और सूर्य के साथ। इसका संकेत ये है कि आमदनी में आपके वृद्धि होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे और बड़े ही अनुशासन में आज का दिन आपका व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ भी आपका आज का समय अच्छा व्यतीत होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मंगल की स्थिति को देखते हुए कि जरा सा क्रोध और वाणी पर संयम रखिएगा। अगर आप की बहनें हैं तो उन्हें कोई उपहार आप दे सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी भी बुराई करने की आदत है, चाहे वो जाने में हो अनजाने में हो, लेकिन आपकी इस आदत से आपके कौन से ग्रहों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है निर्मला सूरत से। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। निर्मला जी, आप पंडित जी से बात करिए, टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर दीजिए और आप पंडित जी से बात करिए। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे, लालिमा है सोनभद्र से। बहुत बहुत स्वागत है लालिमा जी आपका, पंडित जी से बात करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मेरा जन्म 31 अगस्त 1999 को सोनभद्र में हुआ है। जी जी। मेरा 2 सवाल है। पहला कि हम अपने करियर का चुनाव नहीं कर पा रहे, किस फील्ड में जाएं, और दूसरा अपने मम्मी को लेकर है, तो उनको थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे कि उनकी प्रॉब्लम सही हो जाए। और तीसरा एक मेरा भाई है, वो किस फील्ड में उसको भेजें। बस। देखो, जहाँ तक तुम्हारे लिए प्रश्न है तो तुम्हारे 10वें भाव में शनि, सूर्य और बुध 3 ग्रह बैठे हुए हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम कंप्यूटर की कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो और क्लर्कियल जॉब के लिए नौकरी अप्लाई करो। टाइपिंग का काम सीख लो और कंप्यूटर का काम सीख लो और क्लर्कियल जॉब के लिए अप्लाई करो। सरकारी नौकरी का योग है। सन 2024 से लेकर के सन 2026 तक तुम्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। जहाँ तक अपनी माँ के बारे में तुमने पूछा है लालिमा, और उसके चर्म रोग के बारे में पूछा है, तो ये समझ लो कि शनि और बुध की युति है सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में चंद्रमा से। इसका मतलब कि मम्मी को जो चर्म रोग है ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत खुजली होती है, बहुत दर्द होता है तो मेरे पास इसका एकदम शर्तिया इलाज गारंटी के साथ ठीक करने वाला, लेकिन कोई करे तब ना। एक तांबे का हवन कुंड लेकर के उसमें कुछ आम की लकड़ियां रख करके और कपूर से उसे जला करके 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिला के चांदी के चम्मच से उसको मिला करके और गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 108 आहुति सुबह, 108 आहुति शाम को अगर हवन शुरू किया जाए तो 24 दिनों के अंदर ही आराम मिलने लगता है और 6 महीने के अंदर जड़ से जिंदगी भर के लिए चर्म रोग समाप्त हो जाता है। चाहे जितना बड़ा चर्म रोग हो उसका नामो निशान नहीं रह जाता है और किसी भी प्रकार के दूसरे उपाय की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इकलौता उपाय है जो आपको लाभ दे सकता है। हाँ, रविवार के दिन अपनी माँ से कहिए कि वो नमक ना खाएं और सूर्य को जल देना ना भूलें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल भी दें। भाई के करियर के बारे में जो आपने पूछा है उसके बारे में आपको बता दूं कि आपके 3य भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 10वें भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। इसको ट्रांसपोर्ट के काम में, लॉजिस्टिक के काम में, प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका आजमानी चाहिए। उसी में इसको सफलता मिलेगी, उसी में इसका भविष्य अच्छा रहेगा। और अब बात वृषभ राशि की करेंगे। कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति तो बनी हुई है, रोज मैं बता रहा हूं, और लेकिन व्यय भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है। इसका मतलब कि खर्च में वृद्धि होगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन योजना के अनुसार आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। एक बात जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि मंगल शुक्र का 8वें भाव में जाना जीवन साथी से मतभेद पैदा करता है। सर्दी, खांसी या सिरदर्द हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज चंद्रमा की स्थिति देख करके, 6ठे भाव का चंद्रमा देख करके मेरा मन कहता है कि आज आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप महत्वपूर्ण फैसला सही नहीं ले पाएंगे। आज तामसिक भोजन और तामसिक चीज़ों का त्याग करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और हम बात कर रहे हैं कि बुराई अगर करने की आपको आदत है तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अगर मैं ज्योतिष से इसे जोड़ती हूँ पंडित जी, तो वो कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से ये बुरी आदत किसी में होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं? देखो, ऐसा है श्रद्धा, जन्म कुंडली का जो 2य भाव होता है वो वाणी का भाव होता है। वहाँ शनि, राहु जैसे पापग्रह बैठ करके आदमी से बड़े कटु वचन बोलवाते हैं। मंगल बैठ करके दूसरों को हर्ट करने वाली बात बोलवाता है। चंद्रमा, शुक्र बैठ करके मधुर भाषण करवाते हैं। बृहस्पति की स्थिति भी मधुर भाषण की है, बुध की स्थिति भी मधुर भाषण की स्थिति है। लेकिन शनि, राहु पापग्रहों से युक्त होने पर ये झूठ भी बुलवाते हैं, फरेब भी करवाते हैं और अप्रिय लगने वाले शब्दों का चयन कराते हैं।
तो जिनकी कुंडली में मंगल और केतु ठीक नहीं होते हैं वो भी दूसरों की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों के दूसरों के बीच झगड़ा करवाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। इनका बुढ़ापा कष्ट में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं। जिनकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग इतनी तेजी से बोलते हैं कि इनकी बातें दूसरों को समझ में नहीं आती हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने और दूसरों की बुराई करने में आगे रहता है। वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु राशि वालों में दूसरों की बुराई करने की आदत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी के अंदर। ये तब होगी जब द्वितीय भाव दूषित होगा। अगर द्वितीय भाव दूषित नहीं होगा तो इस राशि के लोगों के अंदर भी बुराई नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ भाई, एक सूचना मुझे देना है। वैसे तो कल बहुत बड़ा पर्व है, गणतंत्र दिवस माने बहुत बड़ा पर्व है। हम भारतीयों के लिए क्या हो सकता है इससे बड़ा पर्व। कल के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो कल 26 जनवरी के अवसर पर आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कल कालचक्र सुबह 8:50 की जगह पे 8:30 बजे ही शुरू हो जाएगा, जो 9:30 बजे तक चलेगा। तो आप भूलिएगा मत, खुद भी याद रखिएगा और अपने इष्ट मित्रों को बता दीजिएगा कि कल कालचक्र 8:30 बजे से ही शुरू होने वाला है, जो 9:30 बजे तक चलेगा, ताकि आपके गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने में भी व्यवधान न उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल, तो भूलिएगा मत, कल हम जरूर मिलेंगे, लेकिन समय में थोड़ा सा बदलाव है। 8:30 से 9:30 के बीच हम जरूर मिलेंगे। मिथुन राशि की तरफ बढ़ेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, क्या कहते हैं इनके सितारे, साथ ही इनके दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए आज क्या करें ये खास उपाय, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की तुला राशि में स्थिति और व्यय भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको थोड़ी सी पैसों की तंगी महसूस होगी। दूसरों का भी वर्कलोड आपके ऊपर डाला जाएगा, इसलिए आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। उससे घबराएं नहीं। जो आप कर सकते हैं करें, ना कर सकते हैं तो ना बोलें, काम भले छोड़ दें। परिवार में सुख शांति रहेगी। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आंख में तकलीफ हो सकती है। बदलाव को स्वीकारें। हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं विक्रम पटना से। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। विक्रम जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से आप। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। नीतू जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात करिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 28 अगस्त 2005। उसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ, वो भविष्य में क्या करे। चलो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है, वहाँ मंगल शुक्र की स्थिति है। तुम अपने बेटे को प्रशासनिक सेवा में भेज सकती हो। अभी तो तुम्हारा बेटा 16 साल का है, लेकिन तुम अपने बेटे को प्रशासनिक नौकरी में भेज सकती हो। अगर चाहो तो अभी इससे एनडीए की तैयारी करवा लो। वैसे मुझे विश्वास है कि एनडीए में भी इसका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर किसी कारणवश एनडीए में नहीं जाना चाहता है तो फिर इसे प्रशासनिक सेवा की तरफ मूड बनाना चाहिए। और एसएससी का भी एग्ज़ाम देना इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो करियर भी इसके लिए अच्छा होगा। इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई इसके लिए उचित नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में गोचर कर रहा है, अपने से चौथे भाव में। आय भाव का स्वामी आपके शुक्र है, मंगल के साथ है। अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा, क्योंकि अभी कल से ही शुरू हुआ है ग्रहों का चाल और अभी 2 दिन तक शेयर बाजार नीचे जाने की तरफ इशारा
कर रहा है। तो आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। मीठी रोटी बना करके गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे घर, ऑफिस, मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो हो जाइए सावधान और बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि आपकी ये बुराई करने की आदत आपको बर्बाद भी कर सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो दूसरों की बुराई करने पर मिलती हैं। पंडित जी बताइए, दूसरों की बुराई करने से जो लोग बुराई करते हैं उनके जीवन में कौन कौन से कष्ट आते हैं? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो सचमुच में एक बात जान लीजिए, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं ना, वो लोग सिर्फ सही नहीं बोलते हैं, वो लोग झूठ भी बोलते हैं। जो लोग शाम के समय किसी की बुराई करते हैं, सूर्यास्त के समय, पक्का मानिए कि ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों के घर में कलेश और दरिद्रता का वास हमेशा बना रहता है। जिनकी भी कुंडली में राहु अशुभ है, राहु वृश्चिक राशि का है, या राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने के बहुत आदी होते हैं। एक होता है मत्सरी। मत्सरी समझते हैं? आपने सब सुना होगा, मत्सरी नहीं सुना होगा। अगर जैसे किसी आदमी की तारीफ करनी है, वो कोई बहुत सफल आदमी है, तो जानते हैं मत्सरी वाले क्या कहते हैं? ये जो आपकी सफलता है ना, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये आपके पिता का पुण्य था जो आज आप यहाँ हैं। क्योंकि इनके अंदर मत्सरी है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस आदमी की काबिलियत भी है और ये आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है, ये वो स्वीकार ही नहीं कर सकते। उसको सामने वाले को नीचा दिखाना है, दूसरे तरीके से दिखाएंगे कि आपके पिता का पुण्य है, आपके माता का पुण्य है, आपके पूर्वजों का पुण्य है। ये आपकी बहादुरी नहीं है, आपका साहस नहीं है, आपका पराक्रम नहीं है, ये मत्सरी हैं। ये मत्सरी लोग जो है इसी तरह की बात बोलते हैं। एकादशी के दिन अगर दूसरों की बुराई कर दिया जाए, तब तो समझ लो कि कभी ये पाप नष्ट ही नहीं होने वाला है आपको, बल्कि आपके पूरे परिवार को इसका पाप भुगतना पड़ेगा। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनको एसिडिटी, वायु विकार की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष नहीं, संघर्ष की अति हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, जीवन जीना है तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। बिना द्वेष किए संसार से, सबसे मैत्री और करुणा का व्यवहार रखते हुए, किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्त न होते हुए जीवन अगर जिया जाए तो जीवन सफल हो सकता है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, अपने सोच को पवित्र रखिए, अपने बुरे दिनों का कथा और गाथा मत गाइए, अपने बुरे दिनों की बार बार चर्चा मत करिए। सुख और दुख में एक समान बने रहिए और संचय की प्रवृत्ति त्यागिए। भगवत भक्ति में लगे रहिए, अपने कर्म को करिए, कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात राशि की करते हैं। सिंह राशि की बारी है। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के धन भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय लग्नेश अर्थात सिंह राशि के स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज आपको कहीं न कहीं से धन लाभ जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके आजीविका के स्थान में राहु की जो स्थिति है,
और चंद्रमा का जो षडाष्टक योग बन रहा है, ये आज आपको समय पर काम पूरा नहीं करने देगा। समय पर आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात और है, किसी करीबी को लेकर के आज आप भावुक हो सकते हैं। दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। धैर्य से काम लीजिए भाई। आज सफेद रंग के कपड़े पहनिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों के खर्च का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य इस समय बुध के साथ है, तो आप भी समझ सकते हैं खर्चा बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सावधानी से काम करिए। आज आपके काम में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम ना करें। अपने जीवन साथी से अपने रिश्ते मधुर रखें। सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। हाथ आए अवसर गंवा सकते हैं। भीगे हुए जौ पंछियों को डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दूसरों की बुराई करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो पंडित जी ने आपको बता दिए, लेकिन अब उन सरल और अचूक उपायों की बात करेंगे पंडित जी से, जो आपकी इस आदत को बदल सकती हैं और इससे आपको छुटकारा दिला सकती हैं। कौन से हैं वो उपाय? श्रद्धा, चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण, फिर से कह रहा हूं, एक बार सुनिए ध्यान से। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उनको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने गले में चांदी का चैन जरूर पहननी चाहिए। और बुध के बुरे प्रभाव के कारण अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आपको मट्ठा जरूर पीना चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 बार सुबह 40 बार शाम करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। और किमद्रुम योग के कारण जो लोग दूसरों की बुराई करने के आदी होते हैं, उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक संध्या के समय स्नान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से 2 से 3 महीने में आपकी ये बुरी आदत कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है, सत्संग, अच्छे लोगों का साथ करिए। जानते हैं, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, लेकिन संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे व्यक्ति के मिलने से बढ़कर के इस संसार में कोई सुख नहीं है। चाहे आप जितने धन की प्राप्ति कर लें, चाहे जितना ऐश्वर्य हो जाए, चाहे जितना पावर आपको मिल जाए, चाहे जितने बड़े शक्तिवान आप हो जाएं, लेकिन अगर एक सज्जन व्यक्ति आपको मिल जाए, एक संत पुरुष का दर्शन आपको हो जाए, तो वो सारे सुखों को गौण कर देगा और ये सुख सबसे परम और उच्च कोटि का माना जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई, अपने चरित्र का और अपने मन का मूल्यांकन खुद से कीजिए। कहीं आप दूसरों की शिकायत और निंदा तो नहीं करते हैं? अगर हाँ, तो इस बुराई को आज से ही रोकने की कोशिश करिए। इस बुराई को आज से ही ना बोलिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल 8:30 से 9:30 हम हाजिर होंगे कालचक्र लेकर, तो जरूर याद रखिएगा। समय में थोड़ा सा बदलाव, 26 जनवरी है कल, तो कल 8:30 से 9:30 बजे हम मिलेंगे सिर्फ न्यूज़ 24 पर। और चलिए, तुला राशि का राशिफल आज का क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में इस समय चंद्रदेव की स्थिति बनी हुई है भाई। 5 अंश 25 कला पर चित्रा नक्षत्र में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय सुख स्थान में चला गया है, इसलिए खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके काम की तारीफ होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी। किसी करीबी दोस्त से मतभेद भी हो सकता है। पैरों में दर्द की समस्या भी
हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, पेड़ पौधे लगाइए और उनको जल भी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर यह है कि वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति, धन भाव में मंगल शुक्र का होना और पराक्रम के स्थान में शनि बुध सूर्य का होना इस बात का संकेत करता है कि धन लाभ की संभावना बनी हुई है। काम में सफलता मिलेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस एक काम करिएगा, जरूरी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। जल्दबाजी में और हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला नुकसानदायक हो सकता है। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम सचिन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/1/2002। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। सचिन, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके 10वें भाव का स्वामी जो है वो है शनि और वहाँ बृहस्पति की है स्थिति और किसी ग्रह की दृष्टि पूरी वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। 17 जनवरी 2023 के बाद तकनीकी क्षेत्र में आपके करियर की शुरुआत होगी। जैसे पेट्रोलियम में, गैस के किसी कंपनी में, पेट्रोलियम की किसी कंपनी में, किसी बड़े लॉजिस्टिक की कंपनी में, ऐसे जगह पर आपके आजीविका की शुरुआत होगी। अभी आपका 19 साल पूरा हो रहा है, 22वें वर्ष तक आप रोजगार परख हो जाएंगे। लेकिन अब आपको कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है जो टेक्निकल हो, वो आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि 10वें भाव में कुंभ राशि है और शनि 17 जनवरी 2023 को वहां पहुंच जाएगा, तो आपको तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैंने गैस और पेट्रोलियम का नाम इसलिए लिया कि उसमें भी अगर आपकी नौकरी लगेगी तो उसमें भी आपका काम तकनीकी का ही होगा और आप सफल रहेंगे। कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र, कौन सी अंगूठी, कौन से पेड़ की जड़ और कौन सा रंग आपकी बुराई करने की आदत को आपसे दूर कर सकता है, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आपकी अपनी मध्यमा उंगली में चांदी या लोहे का छल्ला होना चाहिए। देखिए, ये है मध्यमा उंगली, सबसे बड़ी वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं। ये शनि की उंगली है, ठीक है। इसमें अगर लोहे का छल्ला पहना जाए तो आप जान लीजिए कि झूठ बोलने की आदत तो सुधरती ही है, अर्श, बवासीर, भगंदर जैसे रोग भी यहाँ लोहे की अंगूठी पहनने से अपने आप ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। और पीपल के पेड़ की जड़ थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबी निकाल करके और उसे पीले धागे में बांध करके कुछ दिनों के लिए अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर झूठ बोलने की आदत ज़्यादा है या निंदा करने की आदत ज़्यादा है तो माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताएं। जो दूसरों की बुराई करने की अपनी आदत को बदलना चाहते हैं वो समय की बर्बादी भूल कर भी ना करें। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें, वहीं पर बैठ करके गायत्री मंत्र बोलें, पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। प्रयास करें कि तामसिक भोजन विशेषकर शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और एक बात जान लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूं। आपने सुना होगा उपवास और व्रत बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि मौन भी व्रत है, चुप रहना भी व्रत है? व्रत माने इंद्रिय संयम होता है, व्रत माने उपवास नहीं होता है। उपवास और व्रत में अंतर है। इंद्रिय को संयमित करने की विधा का नाम व्रत है,
उसे हम अनाज का त्याग करके भी संतुलित करते हैं, इसलिए उसको व्रत कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूँ। अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सुबह शाम 1-1 घंटे मौन रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ। और ये आदत आगे चल करके आपको सच्चाई के रास्ते पर और चुगली निंदा से बचाने वाली होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनिवास बिहार से। श्रीनिवास जी बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं श्रीनिवास सिंह पटना बिहार से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी। पुत्र का नाम अमित शंकर सिंह है और इसका जन्म 13/8/1986 को रात्रि 20:45 में बड़हिया जिला लखीसराय बिहार में हुआ है। इसने इंजीनियरिंग कर रखा है और टीसीएस कंपनी में कुछ दिन काम भी किया, पर ये जाना चाहता था प्रशासनिक सेवा में, उससे रिजाइन करके चला आया। आज उसका भी समय बीत गया और कुछ हो नहीं पाया इसका, तो इसका भविष्य कैसा रहेगा? और देखिए, ऐसा है, आपके पुत्र जी ने गलती किया है नौकरी छोड़ करके, क्योंकि अमित शंकर की जो भाग्य की लकीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, जो ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर इनका बुध और बृहस्पति दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि ये न घर के हुए न घाट के हुए। इतनी अच्छी इनके करियर की शुरुआत हुई थी, अगर इन्होंने महत्वाकांक्षा को विराम दिया होता या किसी सही व्यक्ति से परामर्श किया होता तो यूपीएससी जैसे मतलब कि चीज़ की तैयारी इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इनके लिए सुटेबल सब्जेक्ट नहीं है। सूर्य और मंगल की स्थिति में देख पा रहा हूँ, उसमें फोकस कर पाना और उसमें एकाग्रता कर पाना, उसमें सफल हो पाना इनके लिए बहुत कठिन था। अब उम्र भी हो गई है, 35 साल की उम्र हो रही है, अब तक ठीक से करियर की शुरुआत नहीं हुई है। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी से आप इनको कहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और अपने करियर की शुरुआत करें। दक्षिण दिशा की यात्रा करें, वहाँ से फिर से अपने जीवन की शुरुआत करें, सफलता इन्हें मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानेंगे। धनु राशि में शुक्र और मंगल की स्थिति है और धन भाव का स्वामी शनि स्वगृही है, तो आज तो आपके आमदनी में वृद्धि होने वाली है, कोई रोक नहीं पाएगा। सहकर्मियों के साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। सहकर्मियों के सहयोग से आप हर काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई चल रही है, एक बार आप अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। कहीं हो सकता है कि आप किसी गलतफहमी के शिकार न हो। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बिल्कुल मत करिए। हाँ, गहरे पानी वाले जगह पर जाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं प्रकाश चेन्नई से। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। और अब बात मकर राशि की करेंगे। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कितना मजबूत है उनका आज भाग्य, आइए जानते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके खर्च के स्थान में मंगल और शुक्र 2 ग्रह बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आमदनी से बहुत ज़्यादा आज आपका खर्च होने वाला है। उच्चाधिकारियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना घर में कलह बढ़ेगी। डाइजेशन, पाचन आपका बिगड़ सकता है, पेट में परेशानी हो सकती है। मेहनत से मुंह मत मोड़िए। आज किसी दिव्यांग की आर्थिक मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। नितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांगड़ा से। नितिका जी बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा।
मुझे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। उसका नाम है दीपिका शर्मा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1989, रात की 2:42 का उसका जन्म है। पंडित जी, हम ना 5-6 साल से उसका रिश्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बड़ी समस्याएं आ रही हैं। रोके तक बात पहुंच जाती है, फिर डिसमिस हो जाती है। शादी तक बात पहुंची है, फिर डिसमिस हो जाती है। पता नहीं क्या समस्या है, पर हम पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। कृपया करके इसका मार्गदर्शन करें। और एक ये है कि इसका रात का जन्म है 18 दिसंबर का, तो कोई 19 दिसंबर में इसका कुंडली मिलाता है और कोई 18 का, तो समझ नहीं आ रहा है। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें। नितिका, 12 अप्रैल 2022 के बाद इनके विवाह का योग बन जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। 12 अप्रैल 2022 के बाद इनके विवाह का योग बन जाएगा और अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़का या तो मेडिकल स्टोर और मेडिकल का काम करने वाला होगा या दवाइयों से जुड़ा कोई काम करने वाला होगा और बहुत ही अच्छी शादी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, एक उपाय जरूर करवाना चाहिए इनसे। जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक इन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए। शिव मंदिर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और एक घी का दिया शिवालय में जरूर जलाना चाहिए। हर सोमवार के दिन इन्हें व्रत करना चाहिए। विवाह होने के बाद चाहें तो 1-8 साल करके इसको उद्यापन भी कर सकती हैं, लेकिन अगर सोमवार का व्रत सदा करती रहें तो इनका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों से ये कहना चाहता हूं कि बृहस्पति भले ही आपके राशि में है, लेकिन व्यय भाव में शनि, सूर्य, बुध भी तो हैं, तो इसलिए सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइएगा। ऐसा न हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, वाहवाही में आकर के कहीं आज पैसा लगा दीजिए और वो डूब जाए। खास करके शेयर मार्केट का काम करने वालों को तो आज बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। काम का बोझ बढ़ेगा, आपके साथ काम करने वाले आपका सहयोग नहीं करेंगे और हाँ, आपके कारण आपके परिवार का माहौल भी बिगड़ सकता है। पैरों में दर्द से तकलीफ हो सकती है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आज घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो एक सूचना आपको याद दिला दूं फिर से। कल हम 26 जनवरी है, तो हम 8:30 से 9:30 के बीच मिलेंगे, यानी आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कालचक्र कल 8:30 से 9:30 बजे के बीच होगा। आप ज़रूर देखें, ज़रूर जुड़ें कल कालचक्र से। 26 जनवरी होने की वजह से कल समय में थोड़ी बदलाव किया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। क्या आपको भी जहां तहां थूकने की आदत है या आपके परिवार या फ्रेंड सर्कल में कोई शख्स कहीं भी थूक देता है? आज पंडित जी बताएंगे कि आपकी ये थूकने की आदत कैसे आपकी किस्मत पर भारी पड़ सकती है और कैसे हम इसी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, बहुत लोगों को मैंने भी देखा है और बड़ी चिढ़ होती है इसको देखकर, कहीं भी थूक देते हैं, सड़क पर कहीं भी चलते हुए थूक देते हैं। ये आदत कितनी हानिकारक हो सकती है? बहुत हानिकारक हो सकती है। घर के इधर उधर कभी भी नहीं थूकना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। घर में थूकने वाले लोग लक्ष्मी को अपने घर से एक तरह से समझ लो बाहर करने का निमंत्रण दे रहे हैं। नदी में थूकने से पितृदोष लगता है, इससे भी ज़्यादा अशुभ परिणाम मिल सकता है। किसी भी धर्म स्थान के पास थूकने से पाप तो लगता ही है, भाग्य भी साथ नहीं देता है। सड़क पर थूकना और खासकर चौराहे पर थूकने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत जल्दी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको थूकने की बुरी आदत है तो आप क्या करें। सबसे पहले घर में हैं तो हमेशा बाथरूम में थूकें और फिर पानी डाल दें। बाहर हैं तो ऐसी जगह थूकें जहां से थूक बह जाए, ना कि वह इकट्ठा रह जाए। थूकने की आदत को दूर करने के लिए और इसके अशुभ प्रभावों से खुद को बचाने के लिए जिन लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता है, ऐसे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसे लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए
हल्का भोजन करना चाहिए और हर रोज उगते हुए सूर्य के दर्शन करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो 24 बार गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो थोड़े से थूक को संतुलित रखते हैं और आपके थूकने की जो आदत है उसमें भी सुधार आने की संभावना बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आदत आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है और अब आप इसे बदलेंगे और उपाय भी करेंगे। बात अब मीन राशि की करेंगे, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी मंगल है। उसकी स्थिति को देखते हुए तो मुझे तो यही लग रहा है कि आज आपको पैसे की तंगी नहीं होगी। परिस्थिति कुछ भी हो, पैसा आपके साथ भरपूर रहेगा। साथ काम करने वाले आपके लिए सहायक होंगे। मित्रों से, दोस्तों से आपके रिश्ते सुधरेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, सोच समझ करके फैसला लीजिए। घर में फटे पुराने कपड़े न रखिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी। बुराई नहीं करनी चाहिए और साथ ही आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। थूकने की जो आदत है उसे कैसे बदलें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है, कल है 26 जनवरी, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। समय में थोड़ा सा बदलाव है। सुबह 8:30 बजे आपका अपना कालचक्र लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। अभी फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।